राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सोचिए, अगर सहारा जैसा रेगिस्तान लाखों लीटर पानी से भर जाए तो नज़ारा कैसा होगा। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ है। और ये हकीकत है मिस्र की। मिस्र का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले पिरामिड की तस्वीर बनती है, लेकिन इस देश की एक और सच्चाई है जो शायद उतनी चर्चित नहीं है, और वो है इसकी ज़मीन। सोचिए, मिस्र की लगभग 96% जमीन ऐसी है जिसपे खेती करना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ नील नदी का इलाका ऐसा है जहाँ पे कुछ उगाया जा सकता है, और वो इलाका भी पूरे देश की जमीन का सिर्फ 4% हिस्सा है। अब जरा हालत समझिए, इतनी सीमित जमीन पे भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए अनाज उगाना और सब्जियां उगाना पड़ता है। लेकिन जरूरत ही इतनी ज्यादा है कि मिस्र को अपना बड़ा हिस्सा बाहर से खाने के लिए मंगवाना पड़ता है, और ऊपर से पानी की भारी कमी और हर साल तेजी से बढ़ती आबादी, ये सारी चीजें मिलकर मुश्किल को और भी बड़ा बना देते हैं। पर सवाल ये है, जब जमीन बंजर हो, पानी की कमी हो और लोगों की गिनती लगातार बढ़ रही हो, तब कोई देश कैसे सोच सकता है कि रेगिस्तान को हरा भरा बनाना है। मिस्र ने आखिर ऐसा असंभव सा सपना देखने की हिम्मत ही कैसे की, और ये सफर शुरू कैसा हुआ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साल था 1997। मिस्र ने एक ऐसा सपना देखने की हिम्मत की जिसे पहले नामुमकिन समझा जाता था। इस मिशन का नाम रखा गया न्यू वैली प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद बिल्कुल साफ था, सूखी बंजर जो जमीन है उसे खेती लायक हरी भरी जमीन में बदल दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि नील नदी तो सिर्फ अपने किराने वाले इलाकों को ही तो जिंदा कर पाएगी ना। तो फिर रेगिस्तान के बीच सूखे इलाकों में पानी कैसे पहुंचेगा। इसका हल निकला एक बहुत बड़ा कैनल सिस्टम। इसके लिए बनाई गई शेख जायद कैनल। इसकी कुल लंबाई लगभग 52 किलोमीटर है, लेकिन सिर्फ एक नहर से इतने बड़े रेगिस्तान को हरा नहीं किया जा सकता ना। इसीलिए इस नहर से कई शाखाएं निकाली गई, जिनकी लंबाई 42 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 19 किलोमीटर और 60 किलोमीटर तक है। इस तरीके से एक पूरा वाटर नेटवर्क सिस्टम खड़ा कर दिया गया। अब सबसे अहम सवाल, अब ये पानी आया कहाँ से। इसका जवाब है लेक नासर, एक ऐसी कृत्रिम झील जो असवान डैम बनने के बाद बनी थी। लेक नासर की लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है और चौड़ाई करीब 16 किलोमीटर और क्षेत्रफल है करीब 5200 वर्ग किलोमीटर। यानी कि यहाँ पानी का भंडार बहुत विशाल है। लेकिन इस झील से रेगिस्तान तक पानी कैसे पहुँचाया जाएगा। इसके लिए अब बनाया गया मुबारक पंपिंग स्टेशन। दुनिया की सबसे बड़ी पंपिंग स्टेशन में से एक है ये। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये रोजाना लगभग 1.2 अरब लीटर पानी को पंप कर सकता है। और सिर्फ पंपिंग की ताकत नहीं, इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये रेगिस्तान की भीषण गर्मी, रेत के तूफान और यहाँ तक कि भूकंप को भी झेल सकता है। इस स्टेशन को बनाने में करीब 436 मिलियन डॉलर खर्च हुए, जबकि पूरे न्यू वैली की प्रोजेक्ट का खर्च था लगभग 70 अरब डॉलर। अब सबसे बड़ा सवाल, अब ये सारी कोशिशें सही में काम कर रही हैं? अब इसका जवाब हमें ऊपर आसमान से मिलेगा, यानी कि सैटेलाइट व्यू से। पहली तस्वीर है 1989 की। नीचे दाई तरफ लेक नासर का एक छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है, लेकिन उसके आगे फैली हुई ये सिर्फ बंजर रेत, ना कोई नहर, ना कोई हरियाली और ना ही पानी। उस समय तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी नहीं हुई थी। फिर देखते हैं 2001 की तस्वीर। प्रोजेक्ट शुरू हुए बस 4 साल ही हुए थे, लेकिन नेहरू की जो लकीरें थी वो साफ दिखाई देने लगी थी। इतना ही नहीं, यहाँ पे अब नई झीलें भी बन गई थी, जिन्हें तोस्का लेक कहा जाता है। ये झीलें लेक नासर से बहकर निकले अतिरिक्त पानी से बनी थी। अब आते हैं 2013 पे। इस समय तक नहरों का पूरा जाल और ज्यादा फैल चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात ये थी कि वो गोल गोल हरे घेरे। पहले नजर में ये किसी एलियन के निशान लग रहे हैं, लेकिन असल में ये है खेत। ये खेत सिंचाई की एक खास तकनीक से सींचा जाता है, जिसे कहते हैं सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम। इससे एक लंबी पाइप लाइन को बीच में लगा के
और उस पाइप को गोलाई में घुमाया जाता है, जिससे कि चारों तरफ पानी का छिड़काव होता है और इस वजह से खेत भी जो है गोल आकार में नजर आने लगता है। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें पानी का बहुत बचत होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता और कम संसाधनों में भी अच्छे पैदावार मिल जाते हैं। और मिस्र जैसे ये जगहों के लिए ये बहुत अच्छा तकनीक साबित हुआ। 2017 और 2019 के तस्वीरों में ये घेरे जो हैं और हरे दिखाई देने लगते हैं, यानी कि हरियाली और घनी होती जाती है और इनका नेटवर्क और भी ज्यादा फैलता जाता है। 2023 तक आते आते तस्वीर और भी साफ हो जाती है। हरे घेरे अब झीलों के किनारे तक फैल गए। जहाँ 1989 में सिर्फ रेत का साम्राज्य था, वहीं आज जिंदगी की हरियाली दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसा हर बड़ी कोशिश के साथ होता है, इस प्रोजेक्ट के सामने भी मुश्किलें खड़ी हुई। रेगिस्तान की जमीन सिर्फ बंजर नहीं थी, बल्कि उसमें छिपी हुई थी और भी दिक्कतें। मिट्टी की गहराई में नमक जमा था। जब सिंचाई शुरू हुई तो पानी नीचे मौजूद नमक से मिलके और भी ज्यादा खारा होता चला गया। अब ऐसा पानी तो ना तो पीने लायक है और ना ही खेती के लायक है। तो समस्या सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं रही थी। खेतों में काम करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें रेतीले मिट्टी पे आसानी से चल जाती थी, लेकिन जैसे ही ये मिट्टी गिल्ली होकर सूखती तो ये चिपक कर इतनी ज्यादा सख्त हो जाती कि मशीनें को जो पहिए हैं वो धंस जाते हैं। कई बार की पूरा काम इसकी वजह से रोक देना पड़ता था। इस तमाम रुकावटों के कारण लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इस प्रोजेक्ट को बंद करने की नौबत आ गई। लेकिन मिस्र के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ खेती नहीं था, बल्कि देश का भविष्य था। इसी वजह से सरकार ने इसे फिर से खड़ा किया और आज अरबों लीटर पानी रेगिस्तान में डाला जा रहा है, ताकि ये बंजर जमीन एक दिन पूरी तरीके से खेती के लायक बन सके। यानी कि रास्ता कितना भी चाहे मुश्किल हो, मिस्र ने अपना सपना अधूरा छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन मिस्र यहीं पे ही नहीं रुका, उसने आगे एक ऐसा कदम उठाया जिसने देश की इकोनॉमी को ही बदल दिया। न्यू वैली प्रोजेक्ट के बाद मिस्र ने और भी बड़ा सपना देखना चालू कर दिया, न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट। फर्क बस इतना है कि ये प्रोजेक्ट नील नदी के पास शुरू किया गया, यानी कि उन्हीं इलाकों में जहां आबादी सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन असली योजना क्या है? रेगिस्तान को काट के एक नई कृत्रिम नदी बनाना, जो कि नील नदी के साथ साथ बहे। इस नदी की कुल लंबाई होगी करीब 115 किलोमीटर। इसके सहारे कई नई नहरें को भी बनाया जाएगा। इनमें से एक नहर सिर्फ 42 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये रोजाना अरबों लीटर पानी को पहुंचा सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत मिस्र लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर का जो वर्ग का जमीन है उसे खेती लायक बना दिया। सोचिए, सिर्फ ये प्रोजेक्ट ही मिस्र के फूड सिक्योरिटी का दिशा पूरी तरीके से बदल दिया। और ये सिर्फ नहरों की बात नहीं है, इसके साथ साथ बन रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर लंबे रोड और पावर प्लांट और बिजली के नए ग्रिड। और सबसे खास, दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये प्लांट इतना बड़ा है कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पे दर्ज किया गया। यानी कि मिस्र अब सिर्फ रेगिस्तान में खेत नहीं उगा रहा, बल्कि पूरे के पूरे नए शहर और नई बस्ती खड़े करने की शुरुआत कर रहा है। मिस्र के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, ये एक जरूरत है। आज यहाँ की आबादी 10 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा है और अनुमान है कि 2023 तक ये जनसंख्या है 12 करोड़ को भी पार कर जाएगी। इतने लोगों को रहना, खाना, इलाज और रोजगार सब कुछ बड़ी चुनौती बन जाएगी। मिस्र की ज्यादातर आबादी कभी भी नील नदी के आसपास ही रहती है, लेकिन नील की घाटी और डेल्टा पहले से ही पूरी तरीके से भरे हुए हैं। वहाँ और जगह बचे ही नहीं है। यानी कि सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, नए इलाके बसाना। लेकिन मिस्र अब जो है ये कर रहा है, उसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब आप क्या सोचते हैं और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? और ये जो हमारा ये जो मिस्र कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? इससे हमें सीख लेनी चाहिए या नहीं? आप क्या सोचते हैं? अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।